हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सो हम लोग श्री भक्ति सामने सिंधु ग्रंथ से चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की शुद्धता। हम लोग आई थिंक भागवतम से प्रमाण दिए जा रहे थे। फर्स्ट कैंटो हो गया, ऋषभ देव महाराज अपने बच्चों को जो शिक्षाएं देते हैं, और फिर 11th कैंटो मोहन कृष्ण जो शिक्षा देते हैं, और 11th कैंटो में ये करभाजन मुनि निमि महाराज को शिक्षा देते हुए जो बोलते हैं उसके ऊपर चर्चा करें। The same thing is still more emphatically confirmed in Srimad Bhagavatam 11th canto 5th chapter verse 41, 11.5, 41, 11.5 point Bhagavatam। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम्। So, my dear king, if someone gives up his occupational duties as they are prescribed for the different varnas and ashramas, but takes complete shelter, surrendering himself unto the lotus feet of the Lord, such a person is no more a debtor, nor has he any obligation to perform the different kinds of activities we render to the great sages, ancestors, living entities, and family and society members. Nor has he any need to bother executing the 5 kinds of yajnas, sacrifices for becoming free from sinful contamination. Simply by discharging devotional service, he is freed from all kinds of obligation. तो भक्ति की शुद्धता का वर्णन चल रहा है। ये devotional service is so pure that it can purify anyone and everyone. कोई भी भक्त, ये करभाजन मुनि निमि महाराज को भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसके जो जितने भी धर्म है, कर्तव्य है, उसको त्याग देता है। किसी भी कर्तव्य का पालन नहीं करता है, किसी हर कर्तव्यों को जस्ट त्याग देता है, और परम भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी का ऋणी नहीं रहता है, और ना ही उसका अन्य कोई ऐसा कर्तव्य बचता है जो उसको पूरा करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, कौन कौन से कर्तव्य करने का ऑब्लिगेशन नहीं है उसको करने के लिए। उसका कर्तव्य ग्रेट सेजेस के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अन्य जीवात्माओं के प्रति, परिवार वालों के प्रति और समाज के प्रति, ये सारे कर्तव्यों से के ऋण से वो मुक्त हो जाता है पूरी तरीके से। जो व्यक्ति परम भगवान कृष्ण का चरण कमलों का आश्रय लेता है, दैट इज द प्योरिटी और डिवोशन सर्विस। यानी कि संसार, भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपना कोई भी भौतिक कार्य को, कर्तव्य को त्यागता है, तो उसके कारण वो अशुद्ध हो जाता है, या इम्प्योर हो जाता है, या पाप लग जाता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण आश्रय लेता है, तो वो भक्ति जो है इतनी शुद्ध है कि उसके कारण वो अगर इस संसार के अंदर सारे कर्तव्यों को त्याग देता है, तब भी वो शुद्ध पूरी तरीके से बना रहता है, कोई उसको पाप टच भी नहीं कर पाता है। ये इस श्लोक में वर्णन किया गया। और ना ही नॉर हैज एनी नीड टू बोदर एग्जीक्यूटिंग 5 काइंड्स ऑफ यज्ञास, अपने आप को पाप से मुक्त करने के लिए ऐसे भक्त को ना तो 5 प्रकार की यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। केवल भक्ति करने मात्र से ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सारे ऑब्लिगेशन से मुक्त हो जाता है। So the purport is that as soon as a man takes his birth, he is immediately indebted to so many sources. इस संसार में जैसे ही कोई व्यक्ति जन्म लेता है, तो तुरंत वो कई जगह से ऋणी हो जाता है। माँ बाप के प्रति ऋणी, प्रकृति के प्रति ऋणी, देवताओं के प्रति ऋणी, आचार्यों सेजेस के प्रति ऋणी, और फिर अन्य जीवात्मा जो उसको हेल्प करते हैं,
शरीर का पालन पोषण और संसार में ग्रोथ करने के लिए, तो वो सब के इमीडिएट वो ऋण आ जाता है। लेकिन he is indebted to the great sages because he profits by reading their authoritative scriptures and books. For example, we take advantage of the books written by Vyasadeva. Vyasadeva has left for us all the Vedas. Before Vyasadeva was writing, the Vedic literature was simply heard, and the disciples would learn the mantras quickly by hearing and not by reading. Later on, Vyasadeva thought it wise to write down the Vedas because in this age people are short memory and unable to remember all the instructions given by the spiritual master. Therefore, he left all the Vedic knowledge in the form of books such as the Puranas, Vedanta, Mahabharata, and Srimad Bhagavatam. So, yeah. तो जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेता है तो हर प्रकार के डेट यानी ऋण से मुक्त हो जाता है। अन्य यहाँ तक कि जो महान ऋषिगण हैं जिनसे वैदिक ज्ञान मिलता है उनके प्रति ऋण से भी मुक्त हो जाएगा। अगर कोई उनके द्वारा वर्णन, जो वैदिक शास्त्रों में जो भगवान की भक्ति का तरीका बताएगा, उस तरीकों को अपना के भगवान की भक्ति करता सेवा करता है, तो वो इन महान ऋषियों के भी ऋण से मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ये श्री राम बोला, देवर्षि देवऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न आयम ऋणी च राजा। ना ही तो कोई उनका सेवक है और ना ही उनके प्रति कोई ऋणी होता है। जो सर्वात्मना या शरणम शरण्यम, जो विथ हिज होल बीइंग, सर्वात्मना पूरी तरीके से जो शरणम शरण्यम परम भगवान जो कि सबको आश्रय दे सकते हैं उनका आश्रय ले लेता है। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम, परिहृत्य अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग देता है। सो वन हु हैज नॉट फुली, इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर इसमें। सो एक मिनट। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम, हाँ, जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय लेता है अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ करके, तो वो न ऋणी च राजन, is not indebted to anyone. There are many other sages like Sankaracharya, Gautam Muni, and Narad Muni, to whom we are indebted because we take advantage of their knowledge. ऐसे अनेकों अन्य भी ऋषि मुनि जिनके ज्ञान का लाभ उठाते हैं हम लोग, उनके ज्ञान, तो उनके प्रति भी ऋण होता है। लेकिन similarly, we are obliged to our forefathers because we take our birth in a particular family where we take all advantages and inherit property. Therefore, we are indebted to the forefathers and have to offer them pinda, prasad, after they are dead. Similarly, to the people in general, we are also indebted, as well as to our relatives, friends, and even animals such as cows and dogs who render us so much service. तो इसी प्रकार से अन्य जो ऋषि मुनि उनके प्रति भी हमारा ऋण है जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से पूर्वजों के प्रति भी हमारा ऋण होता है जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, और हम पूरा जो संपत्ति इनहेरिट करते हैं, सारे एडवांटेजेस लेते हैं। इसलिए उनके ना रहने पे उनको हर साल जो है पिंडदान जो किया जाता है, ये ऋण है हमारा। जो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा। ये जो श्राद्ध सेरेमनी होता है डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे, तो जो व्यक्ति इसको नहीं करता है तो उनके पूर्वजों को तो नुकसान होता ही है। वो अगर नरक में रहते हैं तो वहां से छुटकारा नहीं मिलता है। जो जो डिसेंडेंट वंश होते हैं जो ये नहीं करते हैं ये कार्य, तो उनको भी पाप लेना पड़ता है क्योंकि ये उनका कर्तव्य है, वो ऋणी है ना। इसी प्रकार से हम जन साधारण के प्रति भी, सगे संबंधियों, मित्र, बंधु और जानवरों के प्रति भी ऋणी है, यहाँ तक कि पेड़ पौधे के प्रति भी ऋणी। लेकिन ये जितने भी ऋण हैं सारे के सारे ऋण से व्यक्ति एक साथ इमीडिएटली, बहुत समय नहीं लगता है, हाँ इमीडिएटली, साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑल द डेट्स, सभी ऋणों से एक साथ मुक्त हो जाता है जो भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है। ये है भक्ति की शुद्धता के बारे में बात, इतनी शुद्ध होती है। So in this way we are indebted to the demigods, to the forefathers, to the sages, to the animals and to society in general.
It is our duty to repay them all by proper discharge of service, but by the one stroke of devotional service. If someone gives up all obligations and simply surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, he is no longer a debtor nor obliged to any other source of benefit. इस प्रकार से हम देवताओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति, जानवरों के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति हमारा ऋण है, क्योंकि हम सबसे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम इन सभी का सेवा करके अपने ऋण को चुकाएं। एक तो ये तरीका है, या तो ऐसे जितने भी असंख्य लोग हैं सबका जा जाके सेवा करिए और ऋण चुकाइए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि बाय वन स्ट्रोक ऑफ डिवोशनल सर्विस, अगर कोई पूर्ण रूप से केवल भगवान कृष्ण का सेवा कर देता है तो फिर अन्य जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं उसको करने की आवश्यकता नहीं है। इफ समवन गिव्स अप ऑल ऑब्लिगेशन, सिंपली सरेंडर्स इनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज नो लॉन्गर अ डेटर नॉर obliged टू एनी अदर सोर्स ऑफ बेनिफिट। तो अगर ये सारे जितने भी अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य है उसको त्याग देता है, छोड़ देता है, और केवल परम भगवान का आश्रय ले लेता है, उनका सेवा कर देता है, तो सारा कंप्लीट हो जाता है। ही इज नो लॉन्गर लेटर। उसका कारण ये है कि अन्य जितने भी लोग हैं वो हमको जो भी मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो वास्तव में परम भगवान से लेकर के करते हैं। इसलिए अगर कोई डायरेक्टली परम भगवान कृष्ण को सेवा अर्पण कर देता है तो फिर बाकी लोग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। सो इन भगवत गीता ऑल्सो द लॉर्ड सेज, भगवान भी यही रिकमेंड करते हैं, क्या बहुत बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, अपने सारे अन्य धर्मों को त्याग दो। गिव अप ऑल योर ऑक्यूपेशंस एंड जस्ट बिकम सरेंडर अनटू मी, माम एकम शरणम व्रजा, मेरा ही एकमात्र आश्रय ले लो। आई गिव यू अश्योरेंस दैट आई शैल गिव यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल सिंफुल एक्शंस। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं आपको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचा, डू नॉट फियर। So one may think that because he is surrendering unto the Supreme Personality of Godhead, he will not be able to perform all of his other obligations. But the Lord says repeatedly, don't hesitate. Don't consider that because you are giving up all other engagements, there will be some flaw in your life. Don't think like that. I will give you all protection. That is the assurance of Lord Krishna in Bhagavad Gita. लेकिन हम सुनने कहाँ वाले? भगवान आप बोलते रहो, जितना भी एश्योरेंस देना आप दो, हम तो अपना ही हिसाब किताब बना के चलने वाले। हाँ, हमारे गुरु महाराज बोला करते थे कि ये फ्लिपकार्ट अमेजन वाले अगर जब गारंटी देते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, तो हमको तुरंत विश्वास हो जाता है और हम जो प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देते हैं इस आशा के साथ कि अगर खराब हुआ तो रिप्लेस हो ही जाएगा बिना पैसे के। लेकिन जब भगवान बार बार गीता में गारंटी देते हैं, हमको विश्वास, हम डाउट करते हैं भगवान सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। सरेंडर करने में हेजिटेशन हो जाता है कि हम सब सब भगवान को पूरी तरह समर्पण करें या नहीं करें, हेजिटेट कर जाते हैं। तो क्यों ऐसा? एक्चुअल रीजन तो कुछ और है। एक्चुअल रीजन समथिंग एल्स इज देयर, स्पेशली ये दो बचे। ठीक है, तो ये लेकिन भक्ति, यीशु की भक्ति इतनी पावरफुल है कि किसी को वास्तव में भगवान को अगर कोई समर्पण करता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है कभी। वो जितने भी प्रकार के पाप हैं और जितने भी प्रकार के ऋण हैं उनसे सबसे मुक्त हो जाएगा। इज नो मोर अ डेटर, ऋणी नहीं रहता है वो। भगवान बोल रहे हैं डोंट हेजिटेट, संकोच मत करो। Don't consider that because you are giving up all other engagements, there will be some flaw in your life. Don't think like that. I'll give you all protection. Mahasucha, Bhagavan Buddha, Mahasucha, do not fear. So there is additional evidence in the Agastya Samhita, as the regulative principles of scripture are not required by a liberated person. So the ritualistic principles indicated in the Vedic supplements are also not required for a person duly engaged in the service of Lord Ramchandra. अगस्त संहिता में इस प्रकार से और वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से एक मुक्त पुरुष होता है तो उसके लिए शास्त्रों के जो नियम कानून है वो पालन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसी प्रकार से उन्हीं शास्त्रों में जो रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो जरूरत नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो भगवान रामचंद्र की सेवा में पूरी तरीके से नियुक्त है। In other words, the devotees of Lord Ramchandra or Lord Krishna
are already liberated persons and are not required to follow all the regulative principles mentioned in the ritualistic portions of the Vedic literature. हाँ, तो दूसरे शब्दों में बोले तो भगवान राम या भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं, हाँ, वो ऑलरेडी पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उनको जरूरत नहीं है कि जो कर्मकांडी शास्त्र है उनके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। वो केवल भक्ति शास्त्र के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो कि भगवान की भक्ति में सहायक होते हैं, उसको पालन कर सकते हैं और इसी से परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर फाइनली लास्ट प्रमाण दे रहे हैं। 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम 5th चैप्टर वर्स 42। 11:5-42 में इस प्रकार से वर्णन आता है। करभाजन मुनि निमि महाराज को बोलते हैं, माय डियर किंग, अ पर्सन हु हैज गिवन अप द वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स and has completely concentrated his energy in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, has become very, very dear to the Lord. As such, if by chance or mistake he does something that is forbidden, there is no need for him to perform any purificatory ceremonies. Because the Lord is situated within his heart, he takes compassion for the devotee's accidental mistake and corrects him from within. It is also confirmed in Bhagavad Gita in many places that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, takes a special interest in his devotees and declares emphatically that nothing can cause his devotees to fall down. He is always protecting them. तो करभाजन मुनि निमि महाराज को बोलते हैं कि हे मेरे प्रिय राजन, जो व्यक्ति अन्य सभी देवी देवताओं का पूजा को त्याग करके एकमात्र परम भगवान कृष्ण में ही अपनी पूरी शक्ति, एनर्जी, ध्यान को लगा देता है उनकी सेवा करने में, तो ऐसा व्यक्ति परम भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाता है। और साथ ही साथ में उसके द्वारा कभी बाय मिस्टेक, बाय चांस कुछ फॉरबिडन एक्टिविटी, गलत कार्य हो भी जाता है, तो उसके लिए उसको अन्य प्रकार के प्रायश्चित को करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवान का आश्रय लेने से और भगवान की सेवा में लगे रहने से, भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित होने के कारण उसके ऊपर दया करके उसके सारे जो एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होते हैं उसको करेक्ट कर देते हैं। और ये भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि जो उनके भक्ति मार्ग में लगते हैं तो उनको स्पेशल इंटरेस्ट भगवान रखते हैं। और कोई भी नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, कुंती पुत्री डिक्लेयर कर दो। So in this way he is always protecting, वो हमेशा ऐसे भक्त का सुरक्षा करते हैं। इस प्रकार से 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग चालू करेंगे हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल। 5वां अध्याय था भक्ति योग की शुद्धता। अब भक्ति योग कैसे करना है ये आज 6ठे अध्याय से चालू करना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।